आज क्लास है मैथमेटिक्स का और उसमें है ट्रिगोनोमेट्री विनय क्लासेस पर। मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री और ये है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। और इसके अंदर में 11 कंसेप्ट है। तो 11 कंसेप्ट में जो पहला है वो है मेजरमेंट एंड एंगल्स, और दूसरा है जिसको बोल सकते हैं कि एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री। तो आज सेकेंड टॉपिक जो है इसी के अंदर का उसी को बता रहे हैं, जिसका नाम है एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री। ये है कंसेप्ट नंबर 2 में आएगा। और इसी तरह आगे अगर बढ़ेंगे तो आएगा कंसेप्ट नंबर 3 जिसमें आएगा एलाइड एंगल। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में आएगा एलिमिनेशन, और कॉन्सेप्ट नंबर 5 में आ जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, डोमेन एंड रेंज एंड देयर पीरियोडिसिटी। और उसके बाद आएगा 5 खत्म होने के बाद और 5 है कंपाउंड एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, मल्टीपल एंगल्स, सब मल्टीपल एंगल, कंडीशनल आइडेंटिटी। और इसके बाद एक और आएगा जिसको बोलते हैं समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज। 11 कंसेप्ट है। तो इस 11 में का ये एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री की बात हो रही है, और ये वही चीज़ें हैं जो कहलाता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इसको दूसरे नाम से भी एक बताया जा सकता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इस ट्रिगोनोमेट्री का एक्चुअली जो जन्म हुआ है वह सिमिलर ट्रायंगल ज्योमेट्री के अंदर से हुआ है। और एक ग्रेट पर्सन हैं यूक्लिड, जिन्होंने लिखा है ज्योमेट्री को 13 खंड में, और उसी में ही सिमिलर ट्रायंगल के अंदर में ही इसका स्टार्टिंग हुआ है। मतलब इसको बोल सकते हैं कि ये ज्योमेट्री के सिमिलर ट्रायंगल के अंदर का ही ये पार्ट है। और इसीलिए यहाँ पर अब क्या इसके कंसेप्ट है तो सीधा समझा जाए कि पहले एक ड्रॉ कर रहे हैं डायग्राम, जिसको बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस, और दूसरा ड्रॉ होगा वाई एक्सिस, और इसको लिख देते हैं रेफरेंस पॉइंट ऑरिजिन, और इसी को एक्स ओ एक्स डैश, यहाँ एक्स डैश शो करता है निगेटिव डायरेक्शंस को, एक्स शो करता है पॉजिटिव डायरेक्शंस को, और इधर वाई है और नीचे में है वाई डैश। ये पॉजिटिव डायरेक्शंस होगा, ये निगेटिव डायरेक्शंस होगा। और इसी में एक ट्रायंगल फॉर्म करना है जिसको बोल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो कैसा है वो? एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, और ऐसा सोच सकते हैं कि ये पॉइंट जो है वह है जहां पर कि स्टूडेंट का घर है, और ये जो है उसका ये फ्रेंड है जहां P पर x और y कोऑर्डिनेट है। अगर वहां पहुंचना है तो अपने घर से स्टूडेंट क्या करेगा, ऑन द एक्स एक्सिस या तो प्लस तरफ चलेगा, नहीं तो माइनस तरफ चलेगा। तो यहाँ देखने से लग रहा है यहाँ पहुँचना है तो माइनस तरफ जाने से नहीं होगा, तो प्लस तरफ चलेंगे, और जैसे ही प्लस तरफ चलेंगे तो मान लिया वो यहाँ पहुँच गया, और इसका कुछ नाम दे देते हैं, मान लिया इसका नाम है M। और यहाँ पहुँचने के बाद फिर वो इधर से सीधा आगे बढ़ जाएगा ऊपर की ओर, और इस तरह से वो अपने फ्रेंड के घर पहुँच जाएगा। और ये जो लेंथ होगा ये x हो गया, और ये लेंथ हो गया y। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं एब्सिसा,
और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई। और इसी पॉइंट को अगर इससे रिलेट कर दे, ओ को पी से मिला दें, तो यहां पर एक 90 डिग्री होने की वजह से राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर गया। और इस लेंथ को एक लिख देते हैं आर, और इस एंगल को एक लिख दिए थीटा। और चाहे तो यहाँ एरो मार्क्स दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। जूनियर क्लास के लिए जरूरत नहीं है, हायर क्लास के लिए दे दीजिए, ज्यादा अच्छा है। और इसी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट होता है आर कॉमा थीटा। आर हो गया इसका लेंथ और थीटा हो गया इसका एंगल। और ये डिग्री में भी हो सकता है, रेडियन में भी हो सकता है। उसमें रिलेशंस है कि पाई रेडियन दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, और पाई का मतलब हुआ 3.14। तो एक रेडियन में जब फाइंड करेंगे तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, ये आएगा लगभग 57.3 डिग्री। जब पहला वाला टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट, तब पूरा डिटेल में बताया जाएगा। और अब इसी ट्रायंगल को, जिसको हम नाम लिख देते हैं ओम प्रकाश, सभी को जानते हो कि ये किसी ना किसी के अंकल होंगे, या कोई भाई भी हो सकते हैं, या कोई रिलेटिव हो सकते हैं। तो उन्हीं के नाम को याद करो, ओम प्रकाश, ओ एम पी। ये ओ हो गया, ये एम हो गया, ये पी हो गया, ओ एम पी। और 90 डिग्री के जो सामने होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, और इसको एक दूसरा नाम लिख देते हैं हाइपोटेनियस। और जो एंगल थीटा है ये एक हाइपोटेनियस से बना रहा है, और एक नीचे वाला जो है ओएम से भी बना रहा है। तो इस एंगल के ठीक अपोजिट में जो दिखाई दे रहा है पीएम, ये हमेशा होगा परपेंडिकुलर, और जो रेस्ट बच गया वो हो गया बेस। तो इस तरह से यहाँ एक नाम आया जिसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, फिर आया एक बेस, फिर आया हाइपोटेनियस। तो हम पहले ही लिख दे रहे हैं बेस, फिर लिख दे रहे हैं परपेंडिकुलर, फिर लिख दे रहे हैं हाइपोटेनियस। और इसी बेस को यहाँ जब देख रहे हैं तो बेस कौन है, एक्स है, और परपेंडिकुलर कौन है तो वाई है, और हाइपोटेनियस कौन है, आर है। तो इसको एक्स वाई आर के रूप में भी बोल सकते हैं, और पीवीएस के रूप में भी बोल सकते हैं। और दूसरा इसको बोल सकते हैं कि एक्स जो है ओएम है, एक्स है ओएम। और उसी तरह डायग्राम देखेंगे तो y हो गया पीएम, पीएम एमपी कुछ भी बोले कोई दिक्कत नहीं है। और याद करिए प्राइम मिनिस्टर वही हो गया पीएम, चाहे कोई एमपी लिखेंगे, नहीं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा। तो आप पीएम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, एमपी भी लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं। और आर को लिख देंगे ओपी। और एक बोल सकते हैं जो हम थोड़ा हिंदी का भी यूज कर दे रहे हैं, जो हिंदी के छात्र होंगे वो समझेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, और बेस का मतलब होता है आधार, और हाइपोटेनियस का मतलब होता है कर्ण। तो लंब, आधार, कर्ण आप ऐसे भी बोल सकते हैं। और अब इतना अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसमें जो रियल लाइन दिख रहा है एक्सओ एक्स डैश, ये रियल लाइन है। आने वाले दिन में बताएंगे रियल नंबर किसको बोलते हैं और कैसे होता है। उससे नीचे रैशनल नंबर, उससे नीचे होता है इंटीजर्स, उससे नीचे होता है होल नंबर, और सबसे नीचे है नेचुरल नंबर। अर्थात पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रैशनल, और लास्ट में आएगा रियल नंबर। और आने वाले दिन में आएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ इतने को ध्यान देंगे। और इसी का जो ट्रायंगल है जिसका नाम है ओम प्रकाश, इस ओम प्रकाश ट्रायंगल को उठा करके मैं इधर में लिख दे रहा हूँ। तो देखिए लिखने से कैसा दिखेगा डायग्राम में, वो देखा जाए तो यहाँ पर डायग्राम में हो गया। यही डायग्राम को अलग से सेपरेटली ड्रॉ कर दे रहे हैं इस टाइप।
ये P हो गया, ये O हो गया, ये M हो गया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर यही है थीटा और यही वाला हो गया OM X और यही PM हो गया Y और ये हो गया R और उसी तरह ये हो गया बेस। ट्रायंगल के अंदर में लिख दे रहे हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज। और उसी तरह आप लंब आधार कर्म भी समझ सकते हैं कि ये वाला PM लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। और उसी तरह सोच सकते हैं OM, PM और OP। और इसमें अभी ये सोच के चलना है कि R का आंसर रियल नंबर है तो हमेशा 0 से बड़ा सोचना है। मतलब R को 0 नहीं लेना है, R को निगेटिव नहीं लेना है। लेकिन आने वाले दिन में बताएंगे R निगेटिव भी हो सकता है और उससे भी पूरा का पूरा आंसर निकलेगा, लेकिन R 0 कभी नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, तो इसको अपने आप आंसर ढूंढने का कोशिश कीजिए कि R 0 क्यों नहीं होता है, उसका कारण क्या है। और R निगेटिव होता है वो हम किसी और क्लास में बताएंगे, बट आज के समय में R को हम लोग निगेटिव नहीं मानेंगे, 0 नहीं मानेंगे, हमेशा पॉजिटिव मानेंगे। और X और Y जो है ऑसिलेट करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो X और Y पॉजिटिव है। अगर कोई पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया यहाँ पर, तब अगर यहाँ से एक ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, ऐसे करके दिखा देते हैं फिर हम मिटा देंगे, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा इधर से चलना पड़ेगा ऑन द एक्स, तो मान लिया -3 आया और ऐसे ऊपर गए तो +4, तो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस हो गया, वाई कोऑर्डिनेट 4 हो गया प्लस में। अगर यही पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट की जगह इस क्वाड्रेंट में ले लेंगे तो उस वक्त यहाँ से चलेंगे, अगर यहाँ से ड्रॉप करें परपेंडिकुलर तो यहाँ से चलेंगे तो निगेटिव होगा, अब फिर इधर आएंगे तो निगेटिव होगा। इसलिए यहाँ पर x को मान लिया -3, y को मान लिया -4, तो दोनों इसमें निगेटिव होगा। और जैसे अगर इसमें आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में तो उस समय ऐसे चलेंगे तो x तो हो गया प्लस, y हो गया माइनस, तो यहाँ पर पहले ही प्लस हो गया बाद में माइनस हो गया। तो फिर से मैं इसको रिपीट करूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स बी प्लस वाई बी प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स बी माइनस वाई बी माइनस, और सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस वाई प्लस, और इसमें हो जाएगा एक्स प्लस बट वाई माइनस। तो इस तरह से ये चलता है। और ये सारा पॉइंट जो इसमें रहता है, इसमें रहता है, इसमें रहता है, इसमें रहता है, उसको बोलते हैं मतलब क्वाड्रेंट पॉइंट। और कभी कभी पॉइंट ऐसा होता है कि x इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, तो क्या होगा, वो उस पॉइंट को बोलते हैं क्वाड्रेंटल पॉइंट। मतलब वो x एक्सिस में रह सकता है या y एक्सिस में रह सकता है या ऑरिजिन पर रह सकता है। तो जब x एक्सिस पर रहेगा तो पहला कोऑर्डिनेट x जो होगा वो आएगा मान लो अल्फा, और जो y होगा वो 0 होगा। तो ऑन द x जो भी कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं अल्फा, 0। और जैसे अगर कोई y एक्सिस में है तो पहले ही x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो उस समय हो जाएगा कि x कोऑर्डिनेट को 0 और y कोऑर्डिनेट को बीटा। और ये हो गया y एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए, और ये हो गया x एक्सिस के लिए। x एक्सिस का कोई भी पॉइंट का ये जनरल फार्मूला है कि x एक्सिस मतलब ऑन द x एक्सिस है तो उसमें x का दिखेगा लेंथ या तो माइनस या प्लस या 0, तो उसी को अल्फा लिख दिए हैं। लेकिन y ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, इसलिए 0 होगा, तो जनरल कोऑर्डिनेट हो गया अल्फा, 0। और y एक्सिस में देखेंगे तो इस लाइन में देख रहे हैं तो x में ना बायां चलना है ना दायां चलना है ना ओरिजिन पे रहना है, तो इसलिए क्या हो गया, सीधा ये y एक्सिस के लिए ऊपर या नीचे आएगा। तो बीटा का आंसर प्लस में, माइनस में, 0 में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। और अगर ओरिजिन हुआ तो ओरिजिन के लिए वो तो x एक्सिस पर भी है, y एक्सिस पर भी है, 0 0 होगा। ये भी कभी काम लायक है। और x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा इस पॉइंट का, और y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। और दोनों ऑर्डर पेयर को अगर मिला देंगे तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हो गया, ये पोलर कोऑर्डिनेट हो गया। इसको आगे चल के ज्यादातर डिग्री की जगह रेडियन लिखते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इसमें थीटा इक्वल टू L/R एक फार्मूला होता है,
इसको थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। और वो कैसा होता है तो सीधा समझा जाए कि एक अगर हम बना देते हैं एंगल, तो ये एंगल हो गया थीटा, और ये ऐसे टर्न किए तो ए से बी तक जो टर्न कर रहा है ये आर्क हो गया। इस आर्क लेंथ को एल लिख देते हैं, और जो ये रेडियस है उसको आर लिख दिए। तो आर एल और थीटा में रिलेशन है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। और इसी में अगर लेंथ आर के बराबर हो जाए तो दोनों कट जाएगा, तो 1 आएगा। तो 1 क्या होगा, वो रेडियन होगा, और वही 1 रेडियन 57.3 डिग्री होता है। तो यहीं से थीटा एल और का रिलेशन है। जो पहला टॉपिक जो पढ़ाएंगे तो कंसेप्ट नंबर 2 चल रहा है, 1 में उसका डिटेल में बताएंगे, अभी बस शॉर्ट में थोड़ा सा बताएं। अब देखा जाए इसके बाद कि जहां हमारे पास इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज है, कौन कौन, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनियस है। तो इन तीनों में से दो ठो लिख करके कोशिश करते हैं कि क्या उसका नाम हो। पहला लिख देते हैं जिसको कि P ले लिए और B ले लिए, कोई भी ले सकते हो, लेकिन हम ऐसा लिए हैं कि अगर मान लिया जाए ले रहे हैं परपेंडिकुलर या बेस या हाइपोटेनियस 3 चीज, फिर नीचे में ले रहे हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तो अगर न्यूमरेटर में परपेंडिकुलर ले लिए तो उस वक्त नीचे में परपेंडिकुलर नहीं लेना है, क्यों, पी कट के तो 1 हो जाएगा। तो जब P होगा तो उस समय या तो B लेंगे नहीं तो H लेंगे। तो P के हेल्प से या तो P बाई B आएगा या P बाई H आएगा। उसी तरह जब B लेंगे तो B के साथ B नहीं लेंगे तो क्या आएगा, B के साथ P आएगा, नहीं तो B के साथ H आएगा। उसी तरह जब H लेंगे तो H के नीचे H नहीं आएगा, तो H के नीचे P आएगा, H के नीचे B आएगा। अर्थात ऊपर में PBH, नीचे भी PBH, लेकिन दोनों सेम नहीं होना चाहिए, PP, BB, HH। तो ऑब्वियसली कितना ऑप्शन होगा सोच लीजिए, तो दिमाग दौड़ाइए, तो हो सकता है आंसर मालूम ही हो। उसके आंसर होंगे 6। तो 6 में पहला ये आ गया, दूसरा कौन हो गया, ठीक यहां पर जो P बाई B की जगह P बाई H लिख दिए, और दूसरा में लिख दिया है B बाई H। एक बार पढ़ना है B बाई H, एक बार B बाई H, यानी तो 5 बार पढ़ते रहिए, जैसे मैं पढ़ के सुना रहा हूं, अपने याद हो जाएगा। P बाई H, B बाई H, 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 P बाई H, B बाई H। अपने आप याद हो जाएगा कि नीचे HH है, लेकिन ऊपर में पहले P है तब B है, और थर्ड में क्या है, तो थर्ड में ये दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहां दिखा देते हैं क्या होगा, P है फिर H है, अब फिर नीचे डिवाइड कर दिए B और H, सॉल्व करेंगे तो बचेगा P बाई B। छोटा सा कैलकुलेशन है, आप समझ ही रहे हैं, HH कट गया तो P बाई B आ गया, तो तीसरा में आ गया P बाई B। और 3 के बाद अब लिखेंगे चौथा नंबर। चौथा क्या है, सबको जानते हो कि 3 का उल्टा 4 होता है, क्यों, 3 + 4 7 होता है, इसीलिए ये इसका उल्टा है। तो जब ये P बाई B है तो जरूर ये B बाई P हो जाएगा। और 2 का उल्टा 5 होगा, तो इसलिए यहां पर 5 नंबर में लिख देंगे 2 का उल्टा में 5, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो यहां B बाई H है, या लिखेंगे H बाई B, और लास्ट में लिखेंगे 6 नंबर का, तो वो क्या होगा, तो 1 और 6 जोड़ कर भी तो 7 होता है। कोई जरूरी है कि 7 जोड़ने से, खाली 3 और 4 जोड़ने से 7 होगा। आप 3 और 4 जोड़िए तो भी 7, 2 और 5 जोड़ेंगे तो भी 7, और 1 और 6 भी जोड़ेंगे तो भी 7। 1 और 6 जोड़े चाहे 6 और 1 जोड़े, 3 और 4 जोड़े चाहे 4 1 जोड़े, तो इस तरह से सब में 7 आ रहा है। तो जिसका जोड़ 7 आएगा वो एक दूसरे का उल्टा है। तो अब ये जो नाम आ गया 6, इसलिए नाम दिया गया है 6। ये आगे जाके नाम आ जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिकल। रेशियो, तो 6 ठो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है। कौन कौन, पहला का नाम है साइन
दूसरा का नाम है कॉस, तीसरा का नाम है टैन। नहीं याद रहे तो जैसे हम मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं सूत्र, फार्मूला, इक्वेशन, वैसे ही उच्चारण कीजिए। साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। बोल बोल के पढ़ेगा, अपने आप मेमोरी में चले जाएगा। अब आया इसके बाद बोलना है, तो अब बोलेंगे 4 5 6, इसको एक साथ बोलना है, एक साथ साइन कॉस टैन। अब इसको भी एक साथ बोलेंगे, कॉट, ये नहीं कि लिख देगा कैट, COT है ये कॉट, ठीक है, कैट नहीं। और इसी के बाद आएगा सेक, और फिर आएगा कॉसेक। और इस तरह से ये जो छठा आएगा, तो फिर ये एक का उल्टा 6 है, तो स्वाभाविक का यहां पर आ जाएगा P/H की जगह H/P, H/P। और यहीं पर बराबर का साइन बैठा देते हैं, और इसको भी रट्टा मारेंगे। रटने में तो माहिर हो, परीक्षा के एक दिन पहले हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी पूरा पढ़ के विद्वान बन जाते हो। अब परीक्षा दे देते हो, घर वाला जब पूछता है कि क्या क्या लिखा, बोलेगा वो सब फालतू बात मत पूछिए, लिखना था लिख दिए, है ना, नंबर भी मिल जाएगा, पास भी हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे मत पढ़िए, मेहनत कीजिए थोड़ा। आइए नहीं कि सालों भर मैथ बना रहे हैं, बहुत लोग है सालों भर मैथ बना रहे हैं, फिर क्या होता है, मैथ में फेल कर रहे हैं। जैसे देखता है कि कोई अगर मान ले समझ लो रोड में कार चला रहा है, तो एक्सीडेंट कहाँ होता है, रोड भी ना होगा। कोई देखो कोई पानी में तैर रहा है, तो मरेगा कहाँ पर, पानी में ना मरेगा। तो जो जिस चीज में डूबता है उसी में डूब जाता है। जैसे कोई नशाखोर होता है, देखते हो, नशे में मस्त रहता है, तो बस उसकी कहानी उसी में मस्त हो जाती है। तो तुम भी ऐसी बनाओ, पढ़ना है बच्चे, पढ़ाई में मस्त रहो 24 घंटा, और कुछ मत सोचो, ओके। तो अब देखो आगे, अब इसमें ये जो थीटा दिख रहा है ना, यहाँ छापो थीटा, थीटा, थीटा एंगल है, थीटा इज एन एंगल। एंगल दो टाइप का होता है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। फिजिक्स में पढ़ाएंगे सॉलिड एंगल, जब गॉस थ्योरम पढ़ाएंगे तब। तो इस तरह से ये 6 ठो फार्मूला आया, और इसको याद करने का एक उपाय बता देते हैं। वह उपाय क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं, एक टेक्निक रहेगा, ऐसे लिखते हैं, देखो लिखे हैं PBP, HHB, है क्या ये है पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे में है हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, नहीं तो हरि हरि बोल। और देखिए फार्मूला याद हो गया, कैसे, एक नंबर लिखें इसको, तो पढ़ेंगे कैसे। एक नंबर है P/H, ये देखो एक नंबर है P/H। अब 2 नंबर बोलना है, ये वाला फार्मूला 2 नंबर में है, कौन है, बीच वाला पढ़ेंगे, B/H, ये देखिए फार्मूला दिख रहा है। तीसरा रखना है, तो ये तीसरा फार्मूला है P/P, आंसर आ गया। चौथा फार्मूला बोलना है कि 3 का उल्टा तो 4 होता है, तो ठीक है 3 का उल्टा में नीचे में लिख दो 4। जैसे ही 4 लिखेंगे तो B/P, ये देखो 4 में दिख रहा है B/P। फिर 5 देखते हैं इसमें, तो ये लिखा हुआ H/B, उल्टा लिखेंगे H/B। और छठा लिखेंगे तो H/P, ये देखो छठा दिख रहा है H/P। तो इस तरह से ये फार्मूला याद हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। और उसको लिखना चाहे तो हम लिख देते हैं, तो यहां लिख देते हैं पंडित, पंडित, P से पंडित, B से बद्री, ये देखो बद्री,
फिर आया P प्रसाद, बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। फिर आया HHB, हरि हरि बोल। अभी चल रहा है कलयुग, भगवान अभी कोई नजर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी चल रहा है संसार। सतयुग में रहता था 100% सच बोलने वाला, झूठ बोलने वाला कोई नहीं होता था। उसके बाद त्रेता आया तो 25% झूठ बोलने वाला है। फिर द्वापर आया तो 50%, और अभी 75% झूठ बोलने वाला मिलेगा। लेकिन अब तो समय बीतते जा रहा है, तो ये 75 हमको लगता है कि 90% झूठ बोलने वाले लोग, 10% भी खाली बचे हैं सत्य बोलने वाले। इसीलिए संसार और पृथ्वी और दुनिया टिकी हुई है। जिस दिन ये 10% भी खत्म हो जाएगा ना, तो उसमें सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने जो भी लिखा है, जो सबको जानते हो, पहले होता है वेद, उससे छोटा है उपनिषद, उसके ऊपर नीचे है गीता सार। तो वो गीता सार में जो बातें कही गई है कि हरि हरि बोल, माने उन्हीं का नाम ले लोगे तो आपके सारे काम हो जाएंगे। चलिए, अब ये फार्मूले से पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, भगवान का नाम लेने से फार्मूले याद हो जाए तो जरूरत क्या है इतना माथा पच्ची करने का? सीधा बोलो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। कुछ और भी इसका कोडिंग है, लेकिन हम नेट में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा माने कम्युनिटी को भी मैनेज करना है, इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं, सॉरी। ठीक है, बहुत उपाय है, लेकिन कभी ऑफलाइन में रहोगे तो बताएंगे क्या क्या हो सकता है। तो इस तरह से ये 6 फार्मूला, इसको कहा जाता है टाइप 1। टाइप 1 समाप्त हो गया। फार्मूला P/H, B/H, P/B, B/P, H/B, H/P। अभ्यास करोगे जरूर याद हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम अभी हटा देंगे, अभी टाइप 2 फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। तो देखिए क्या है, और सब मेन मिटा देते हैं और इसके बाद क्या देखा जाए। तो ये वाले मिटा देते हैं सारी चीज को। टाइप 1 में जो ये फार्मूले सब आए हैं, और साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B, कॉट थीटा B/P, सेक थीटा H/P, कॉसेक थीटा H/P। तो टाइप 1 खत्म होने के बाद अब लेते हैं टाइप 2 का कंसेप्ट को। टाइप 2 में है क्या, एक जो है 6 का उल्टा है, तो पहला ही फार्मूला आ जाएगा कि 1 नंबर मतलब साइन थीटा, 6 नंबर मतलब कॉसेक थीटा। जहां दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट दे दिए मल्टीप्लाइड हो गया, या मल्टीप्लाई का साइन भी दे सकते हैं, या कुछ भी नहीं देंगे तो भी वो मल्टीप्लाई ही समझेगा, और ये 1 आ जाएगा। क्यों आया 1? तो आप समझ सकते हो कि जब P/H बैठाएंगे साइन थीटा की जगह, और कॉसेक थीटा की जगह H/P बैठाएंगे, तो करके दिखा देते हैं। साइन थीटा इसके जगह LHS में आ गया P/H, और इनटू है कॉसेक थीटा क्या है, H/P है। तो जब इसको पुट कर देंगे तो ये LHS का आंसर PP कट गया, HH कट गया, 1 आंसर हो गया, प्रूफ हो गया। लेकिन किसी दिन इसको प्रूफ थोड़ा डिटेल में अच्छा से लिख देंगे, अभी डायरेक्ट फार्मूला रटिए। उसी तरह दूसरा जो फार्मूला होगा, इसके अंदर में होगा कि अगर हम इसको सोचिए कि 2 को और 5 को एक साथ ला दें, यहाँ कौन है, 1 और 6 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किए, जिसका कि ऐड करने से 7 हो रहा था। चाहे तो 6 गुना 1 भी कर सकते हैं, या 1 गुना 6 भी कर सकते हैं। यहाँ साइन 1 नंबर है, ये 6 नंबर है, तो 1 गुना 6 1 हुआ। अगर उल्टा भी लिख देंगे तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा भी 1 होगा। कैसे? कम्यूटेटिव लॉ फॉर द मल्टीप्लिकेशन, A इंटू B बराबर B इंटू A होता है। अब आ जाएगा ये वाला 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हम पेयर लिख दे रहे हैं बगल में 2 5। तो इसका पेयर में क्या होगा, 2 कौन है, कॉस थीटा, 5 कौन है, सेक थीटा। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। और घर में ड्राइव करने का कोशिश कीजिएगा। कैसे कोशिश कीजिएगा, लिख दीजिएगा कि लेट अस सपोज देयर इज ए ट्रायंगल OMP, ओम प्रकाश, उसमें दिखा दीजिएगा कि कौन है बेस, कौन है परपेंडिकुलर, कौन है हाइपोटेनियस। और फिर LHS में देख करके कॉस थीटा का ये वाला वैल्यू उठा देंगे और सेक थीटा का ये वाला वैल्यू उठा देंगे, सॉल्व कर देंगे तो अपने आप कट के 1 हो जाएगा। घर में ड्राइव करिएगा। और तीसरा फार्मूला है जो
tan थीटा इंटू cot थीटा, ये भी मल्टीप्लाई होकर के 1 होगा। तो जब ये भी 1 दे रहा है, ये भी 1 दे रहा है, ये भी 1 दे रहा है, तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है। एक ही बार में लिख दीजिएगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये क्या हो गया, ये इसके बराबर हो गया। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, और ये बराबर हो जाएगा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, सब बराबर हो जाएगा 1 का। एक ही लाइन में अगर चाहते हैं डायरेक्ट ए वाला याद कर लीजिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 इंटू 6 भी 1 आया, और 2 इंटू 5 भी 1 आया, और 3 इंटू 4 भी 1 आया। तो इस तरह से इतना को इतना लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, और ये फार्मूला टाइप 2 समाप्त हुआ। अब आया जाए, इसके बाद आएगा टाइप 3। टाइप 3 में क्या है, तो टाइप 3 के पहले इसका नाम लिख देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल मतलब रेसिप्रोकल का नियम कि जो जिसका उल्टा है उसको मल्टीप्लाई करने से 1 होगा। 1 6 का उल्टा है, 2 5 का उल्टा है, 3 4 का उल्टा है, ये आपस में मल्टीप्लाई करने से 1 होगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। और इसी में और अगर चाहे तो और एक काम कर सकते हैं, वो भी कर देते हैं यहाँ पर। तब टाइप 3 लिखेंगे, वह क्या होगा कि जितना नाम है लाइन से उसको लिख देंगे। साइन थीटा लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे कॉस थीटा, फिर लिखेंगे टैन थीटा, फिर लिखेंगे कॉट थीटा, फिर लिखेंगे सेक थीटा, और लास्ट में लिखेंगे कॉसेक थीटा। और इसी को देख देख करके कोशिश करेंगे आंसर लिखने का। देखा जाए आंसर लिखते हैं, आप लोग भी कोशिश करो। यहाँ 3 फार्मूला दिए हैं और कॉम्प्लेक्ट में ये फार्मूला दिए हैं, इसी से चोरी करेंगे और आंसर दिखाई देगा। जब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 है और हमको चाहिए साइन थीटा का आंसर, तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे। और इस इक्वेशन का यूज में क्या होता है, जैसे ये साइन थीटा को अगर हम मान लेते हैं x, और कॉसेक थीटा को मान लेते हैं मान लीजिए 5, और इस आंसर को मान लिया 30, तो x इंटू 5 कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो जब x निकालेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाइड है, तो ये नीचे आ जाएगा 30/5 हो जाएगा, तब ना आंसर लास्ट में 6 आ जाएगा। तो यहाँ भी उसी तरह समझा जाए कि साइन थीटा को x मान लिए, आप कॉसेक थीटा को 5 मान लिए, और 1 को 30 मान लिए। एक एग्जाम्पल दिए, तो x कैसे निकलेगा, माने साइन थीटा कैसे निकलेगा, ये जो मल्टीप्लाइड है 5 वो नीचे आ जाता है, मल्टीप्लाइड डिवाइड हो जाता है। तो वही नियम यहाँ भी करेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 है, इसलिए यहीं से लिख देंगे कि साइन थीटा का आंसर क्या होगा, इसको नीचे ला देंगे, तो आ जाएगा 1/कॉसेक थीटा। जिनको नहीं समझना है एक बार और रिपीट करें हम। इसको समझना है तो हमने इसको मान लिया x, इसको मान लिया 5, और इधर को ले लिया 30। आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन x को जरूर लो इसको। और जिसको निकालना है उसको सब्जेक्ट बनाएं, तो वो कैसे निकलेगा, तो x बराबर यहाँ दिख रहा है कि मल्टीप्लाइड है 5, तो नीचे आ रहा है, तो यहाँ भी साइन थीटा के साथ कॉसेक थीटा मल्टीप्लाइड है, हमको सब्जेक्ट बनाया है अकेले साइन थीटा, इसलिए कॉसेक थीटा नीचे आ जाएगा, तो 1/कॉसेक थीटा हो गया। और यहीं पर देखेंगे दूसरा नंबर में कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 है, इसीलिए कॉस थीटा क्या होगा, ये इसके नीचे आएगा, तो 1/सेक थीटा। और फिर टैन थीटा देखेंगे तो यहाँ पर है, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 है, तो टैन थीटा क्या होगा, 1/कॉट थीटा। और ठीक उसी तरह अगर कॉट थीटा देखेंगे तो कॉट थीटा में दिख रहा है कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 है, तो इसका मतलब कॉट थीटा कंफर्म है कि 1/टैन थीटा होगा। और उसी तरह सेक थीटा देखेंगे, यहाँ पर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 है, सेक थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको निकालना है, तो कॉस नीचे आएगा, तो 1/कॉस थीटा। और यहाँ पर कॉसेक थीटा के लिए देख रहे हैं कि ये आंसर्स में सीधा यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 है, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, 1/साइन थीटा, यहाँ लिख देंगे 1/साइन थीटा। इस तरह से घर में अभ्यास करने से ये सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। जैसे अगर मान लो घर में घर वाले लोग बोल रहे हैं कि ठीक है तुम्हारा खाना निकल गया है और बैठ के खाना खाओ, लेकिन तुम खाना पर में मत ध्यान दो, तुम क्या ध्यान दो, अपना बड़बड़ाते रहो, बकते रहो। क्या बकोगे, जैसे अभी हम बक के सुनाते हैं, देखो साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा,
तो घर वाला फिर बोलेगा अरे तुमको खाना है कि नहीं, तो उसका जवाब तुम कैसे दोगे कि cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। फिर अपने इरिटेट होकर बोलेगा तुमको खाना नहीं खाना है, खाली फालतू इधर उधर का काम कर रहा, क्या कर रहा है तुम, तो बोलना tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा एंड cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तब बोलो हाँ कहाँ है खाना लाओ, बोला इतना देर से बोल रहा है तुम उल्टा सीधा कर रहा था। अरे उल्टा सीधा नहीं कर रहे थे, आप तो अपने में मस्त हो। तो इसी तरह जब 24 घंटा व्यस्त रहोगे, मस्त रहोगे, तभी तुमको ये ज्ञान प्राप्त होगा कि मैथमेटिक्स कैसे सुधारा जाता है। तो इस तरह से ये टाइप 1 टाइप 2 अभी खत्म हुआ। तो आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का बताएंगे टाइप 3 एंड टाइप 4। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं इतने में इसको रोक दे रहा हूँ ताकि आपका छोटा छोटा वीडियो में आप सुन सके। नेक्स्ट में आएगा टाइप 3 एंड टाइप 4 और ये है 6 न्यूमेरिकल रेशियो और ये हो गया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। अब टाइप 3 में आएगा tan थीटा का फार्मूला sin थीटा बाई cos थीटा, cot थीटा का आएगा cos थीटा बाई sin थीटा, और इसके बाद एक आएगा लास्ट में, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ, और इसके पहले वाला जो बोले हैं वो उसको बोलते हैं कोसेंट लॉ, तीसरा वाले को। उसमें क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज खाली हाईलाइट में इतना बोल दिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, सी यू अगेन। और फिर मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर विनय क्लासेस पर, और इसी तरह लगे रहिए मुन्ना भाई जैसा और एकदम भिड़े रहिए, सारा कंसेप्शन क्लियर होगा, फिर एप्लीकेशन देंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।